नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है, यानी कि सेक्स से जुड़ी समस्याएं, खासकर भारत में आज के समय की एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्योंकि आपको अगर सेक्स की परेशानी है तो आप ना तो घर में बोल सकते, ना ही किसी और को, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां इस तरह की समस्याएं आम हैं, जहां यह सब बोलना पाप जैसा लगता है। ये परेशानी इतनी ज्यादा है, आज के समय में हजारों लाखों लोग इस परेशानी से परेशान हैं, और बहुत सी बारी तो लोग परेशान होकर मरने के बारे में सोच लेते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इस वीडियो में जो भी बात होगी विज्ञान और तर्क पर होगी। मैं नहीं बोलता आपको कि आप मेरी किसी भी बात को सही मानो। मेरा मानना है कि जब तक आपको अंतर्मन नहीं मान लेता, आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि यह सच बात कर रहा है और इसकी बातें सही हैं, तब तक मेरी क्या किसी भी इंसान की बात मत माना। तो इस लड़के के जरिए समझो कि यह समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हमारे समाज में कई लोग इसे झेल रहे हैं। आज मैं आपको 22 साल के एक लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वह पिछले 2 साल से सेक्स की समस्याओं से परेशान था। उसने तमाम दवाइयां खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने आत्महत्या का भी विचार किया। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मुझे कोई बीमारी है? अगर नहीं, तो मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? क्या मैं दोबारा आत्महत्या के बारे में सोचूंगा? लेकिन सवाल यह भी है, अगर वह मर जाता तो उसकी मौत की जिम्मेदारी किसकी होती? क्या यह उसकी गलती थी, या हमारे समाज में इस विषय पर खुलकर चर्चा न होने का नतीजा? यह समस्या सिर्फ उसकी नहीं है। यह केवल उस युवक की परेशानी नहीं है, यह लाखों लोगों की कहानी है। हमारे समाज में सेक्स से जुड़ी समस्याओं पर बात करना एक टैबू है। लोग शर्मिंदगी, डर और समाज के ताने के कारण इसे छुपाते हैं। तो वीडियो पूरी देखो और समझो कि इससे ज्यादा परेशानी आज के समय में कोई दूसरी नहीं है। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाने आया हूं। मैं ही वह लड़का हूं जिसने अपनी जिंदगी में सेक्स की खाई में गिरने का अनुभव किया, और जब मुझे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जिंदगी पहले आपकी ही तरह सामान्य और खुशहाल थी। जब मुझे सेक्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तब मैं बिल्कुल बेफिक्र था। लेकिन जैसे ही मुझे सेक्स के बारे में जानकारी मिलने लगी कि यह क्या है और इसमें कितना मजा आता है, मैं अनजाने में एक ऐसी राह पर चल पड़ा जो मुझे बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। और यह कैसे सब कुछ शुरू हुआ? जब मुझे पहली बार सेक्स के बारे में पता चला, तो मेरे पास इसे सीखने और समझने का कोई सही साफ रास्ता नहीं था। मैं इसे दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जानने लगा। यह बाहरी ज्ञान था जिसे मैंने बिना सोचे समझे अपनाया, और मैं इसको सच मानने लगा। और मैं सेक्स को जैसे जैसे जाने लगा, तो मैंने देखा कि मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। मैं सेक्स को लेकर और अधिक विचार करने लगा। एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं भी किसी के साथ सेक्स करके देखूं। लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक डर था, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? इस डर के कारण मैंने खुद को सेक्स से दूर रखा। लेकिन इस सबके बीच मेरी उम्र 20 साल हो गई और मैं अब भी सेक्स का कोई अनुभव नहीं कर पाया था। सेक्स की खाई में गिरने का अनुभव, जब मैं दिन के समय काम पर जाता तो खूबसूरत लड़कियों या औरतों को देखकर मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। धीरे धीरे यह विचार मेरे ऊपर इतना हावी हो गया कि हर रात मेरा वीर्य निकलने लगा। यह घटना इतनी बार होने लगी कि मेरा शरीर कमजोर होने लगा। मैंने इसे ठीक करने के लिए बिना किसी को बताए दवाइयां खानी शुरू कर दी, लेकिन हालत सुधरने की बजाय और खराब होती गई। 2 साल तक दवाइयां खाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत मेरी सेहत और बिगड़ गई। फिर मैंने जीवन खत्म करने का विचार किया। इस स्थिति से तंग आकर मैंने आत्महत्या का विचार किया। मैंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी ने मुझे बचा लिया। मैं पूरी तरह हार चुका था। मैं अब ऐसा महसूस करने लगा कि मैं इस धरती पर बोझ हूं। और एक दिन मैंने एक छोटे लड़के से पूछा, क्या जिंदगी आसान है या नहीं? उसने मुझसे कहा, जब हमें परेशानी का समाधान नहीं मिलता तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि आपकी परेशानी कहां से शुरू हुई थी। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तब मैंने महसूस किया कि मेरी समस्या की शुरुआत मेरे उन विचारों से हुई थी
जो हर दिन खूबसूरत लड़कियों या औरतों को देखकर मेरे दिमाग में आते थे। यह सब मेरे विचारों का खेल था, जिसने मुझे इस परेशानी में धकेल दिया। अगर दोस्तों आप समझदार होंगे तो ये जरूर समझ गए होंगे कि कोई भी इंसान जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस हमको एक पल रुक कर देखने और समझने की जरूरत होती है कि परेशानी क्या है। तो जो सबसे ज्यादा परेशानी आती है वह समाज और डर की भूमिका। हमारे समाज में सेक्स के बारे में बात करना गलत माना जाता है। इसी वजह से मैंने अपने डर और शर्म के कारण अपनी समस्या किसी से साझा नहीं की। इस डर ने मुझे बीमार बना दिया। सच तो यह है कि कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरे विचारों और जानकारी की कमी ने मुझे बीमार महसूस कराया। क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जिस भी विमेन को देख लूं, फिर रात के समय में मुझे ये लगता था कि जैसे सच में उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा हूं और मुझे इसमें मजा आने लगा। इसी कारण ये सब मेरे और बहुत से लोगों के साथ होता है और फिर हम अपने आप को दोष देते हैं। जाओ, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अनजाने में परेशानी में फंसते हैं। तो मैंने इस अनुभव से मैंने सीखा कि सेक्स के बारे में सही जानकारी बेहद जरूरी है। हमें इसे सीखने और समझने के लिए एक सही और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सेक्स शिक्षा को स्कूलों में शामिल करना चाहिए। अगर हमें बचपन से ही सही जानकारी मिले तो हम ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। समाज को जागरूक बनाना होगा। हमें सेक्स पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐसी परेशानियों से बच सकें। आपको सेक्स के बारे में खुलकर बोला होगा। अगर आपको सेक्स करना है तो करो, लेकिन अपने अंदर उसको मत दबाओ। जितना आप किसी चीज को दबाते हैं वह उसे डबल होकर आती है। आइए एक बदलाव की शुरुआत करें। हमें सेक्स से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए जागरूक होना होगा। अगर हम खुद को और अपने समाज को शिक्षित करेंगे तो हम इन खाइयों में गिरने से बच सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम इसे पहचानें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।